में अगर मुझे डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना होगा तो किस तरीके से आप क्या कमांड आप पास करेंगे। यहाँ पे दो तरीके से आप डेटा को डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एक जैसे यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट वन, और दूसरा जो मेथड हमारे पास में आता है इंसर्ट मैनी। ये दोनों ही तरीके का यूज करते हुए आज आपको हम ये बताएंगे कि आप किस तरीके से डेटाबेस में आप डॉक्यूमेंट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं किसी भी कलेक्शंस के अंदर में। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे सर्च बार पे CMD आप टाइप कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। और इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ओपन करते हैं मोंगो SH, एंटर करेंगे और कुछ इस तरीके से चीजें आ चुका है। और यहाँ पे आप स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए Ctrl L से। और अब यहाँ पे हम लोग पूरा कोडिंग हम लोग कमांड यहाँ से हम पास करेंगे। सबसे पहले एक हम लोग चेक कर लेते हैं डेटाबेस में क्या सब है। सो DBS हम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे 3 ही हमारे पास में है, तो एक हम न्यू बनाते हैं यूज कॉलेज। ठीक है, और ये सब चीजें आप अच्छी तरीके आप समझते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाना है। तो डेटाबेस हमारे पास बन चुका है कॉलेज नाम का। अब इसके अंदर में एक कलेक्शंस बना लेते हैं। कलेक्शंस हम कैसे बनाते हैं, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना क्या है, DB डॉट क्रिएट एक्शन, और यहाँ पे ब्रैकेट में डबल कोड के अंदर कलेक्शन का क्या नाम देना चाहते हैं, मैंने दे दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, एंटर आप करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ओके 1 दिखा रहा है, मतलब एक कलेक्शन बन चुका है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। अगर आप देखना चाहें तो आप लिखेंगे क्या, सो कलेक्शंस, एंटर करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स बन चुका है। अब इसी स्टूडेंट्स के अंदर में हमें कुछ डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना होगा, तो कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट कमांड पास करना है क्या, कि DB डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, DB तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, कलेक्शंस का नाम है, डॉट इंसर्ट और 1। यहाँ पे भी कैमल केस आपको यूज करना है। इंसर्ट के बाद आप देखेंगे कि इंसर्ट के बाद हमने 1 जो लिखा है, 1 में O कैपिटल लिखा है, और फिर आपको ब्रैकेट देना है। और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे जो कुछ भी हम डेटा हम पास करेंगे सब जेसन फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको डेटा आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नेम, नेम में हमने यहाँ पे लिख दिया है रमेश। ठीक है, कॉमा देना है। अब दूसरा डेटा मैं पास कर रहा हूँ, एज, एज मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो डबल कोट आप यूज कीजिए, और एज के लिए हम डायरेक्टली हम ऐसे लिख दिया 25, कोई इशू नहीं होगा। कॉमा से सेपरेट करना है, यानी एक वैल्यू को देने के बाद आप दूसरा वैल्यू जो आप दे रहे हैं तो वहां पे आप कॉमा यूज कीजिए। और इसके बाद फिर हम तीसरा हम रखते हैं क्या, कि कॉलेज का स्टूडेंट्स है तो इसका कुछ क्लास होगा, तो मैंने क्लास कोलन, और यहाँ पे दे दिया क्या, B.Tech। ठीक है, यहाँ पे B.Tech दे दिया। तो ये हमने डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसको हम डॉक्यूमेंट हम कहेंगे। ठीक है, तो DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट 1, और जस्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक्नॉलेज्ड ट्रू दिखा रहा है, मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक इंसर्टेड ID देगा जो कि ऑब्जेक्ट का ID होगा, और कुछ इस तरीके से चीजें आपको बना के देगा। ID हालांकि हमने ऐड नहीं किया, बट उसने बाय डिफॉल्ट आप जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कुछ भी डेटा को आप ऐड करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका एक यूनिक ID जनरेट करता है, और वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट ID को यहाँ पे आपको दिखाता है। अगर आप इस सेम डेटा को अगर आप देखना चाहेंगे तो आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको लिखना है DB डॉट स्टूडेंट्स लिखना है, डॉट आपको लिखना है फाइंड यूज करना है, और ब्रैकेट जरूर देना है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे आप देख पाएंगे कि एक डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। नेम आपको दिखा रहा है, एज दिखा रहा है, क्लास B.Tech आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे प्लस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ID जो ऑटोमेटिक जो क्रिएट करके दिया था मोंगो ने, वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एक पार्ट हो जाता है। सेम उसी तरीके से एक और डेटा अगर आपको इंसर्ट करना होगा तो फिर से आपको सेम वही कमांड आपको पास करना होगा, DB डॉट कलेक्शंस का नाम देना है, स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट और 1, O कैपिटल होगा। और फिर इसके अंदर में आते हुए यहाँ पे आपको देना है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ Ctrl L से। और अब यहाँ पे इंसर्ट 1 के अंदर आते हुए यहाँ पे डबल कोट हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यूज करना होगा क्या, करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट के अंदर ही देना है, ये सिंटैक्स है, फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं, दूसरा नेम हमने दे दिया यहाँ पे, लेकिन जो आप नेम दे रहे हैं फॉलो करना है, नेम के बाद कोलन देना है, और फिर स्ट्रिंग का जो जो भी वैल्यू आप देना चाहे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया दूसरा नाम यस दे दिया, दूसरे स्टूडेंट्स का नाम दे दिया, एज हमने दे दिया यहाँ पे 23 दे दिया, कॉमा, और फिर हम यहाँ पे देते हैं क्लास कोलन डबल कोट के अंदर में मैंने यहाँ पे दे दिया BCA। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको एंटर करना है। यहाँ पे भी आपको एक्नॉलेज्ड ट्रू दिखा रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है, और यहाँ पे भी इसका एक ऑब्जेक्ट ID इसने क्रिएट कर दिया। अब अगर आप डिस्प्ले करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि दोनों ही डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आया या नहीं आया, फिर से क्या लिखेंगे, DB डॉट स्टूडेंट्स। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, DB लिखना है डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, डॉट
स्टूडेंट्स यानी कलेक्शन का नाम, और डॉट उसके अंदर फाइंड करो जितने भी डेटा, यानी उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आपने ऐड किया है। हमने 2 डॉक्यूमेंट अभी ऐड किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आप देखेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट आप देखेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, फिर ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ऐड किया है, कॉमा से सेपरेट कर किया उसने, और फिर ये दूसरा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, क्योंकि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू अगर स्टोर करना होगा, तो यहाँ पे आप बार बार आप इंसर्ट वन करके आप एक बार में एक ही डेटा आप पास कर सकते हैं। तो इसका बेटर सॉल्यूशन ये होगा कि आप इंसर्ट मैनी, जो दूसरा तरीका हमारे पास में है, उसका आप यहाँ पे बखूबी यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमने जस्ट इस तरीके से मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे एक जस्ट एक नोटपैड हमने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर सिंटैक्स समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे उस तरीके से टाइप करूंगा तो पूरा विजिबिलिटी नहीं आएगा। देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डीबी लिखना है, डॉट कलेक्शंस का नाम लिखना है, डॉट इंसर्ट मैनी यूज करना है। ब्रैकेट तो आपको देना है, लेकिन ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे आप यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हम इंसर्ट मैनी करेंगे तो आपको इस तरीके से चीजें लिखना है। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट आपको देना है, और इस करली ब्रैकेट के अंदर में आप नाम दे दीजिए। यहाँ पे नेम लिखा, नेम हमने दे दिया है विनोद, कॉमा एज कोलन मैंने दे दिया है 21, कॉमा क्लास कोलन डबल कोड के अंदर हमने दे दिया है BA, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब दूसरा डेटा जब भी हमें देना होगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा जरूर दीजिएगा, एंटर करना है, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे किसी दूसरे का नाम यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया श्री, यहाँ पे दे दिया 20, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, BCom। ठीक है, और डेटा देना है आप कॉमा कीजिए, और नीचे आके आप इस तरीके से आप पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने नाम यहाँ पे दे दिया मैंने कुमार, और यहाँ पे एज हमने कर दिया है 24, और यहाँ पे क्लास हमने यहाँ पे कर दिया है MA। ठीक है, इस तरीके से। तो एक डेटा जब आप इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा डेटा जब भी आपको देना हो, तो बीच में कॉमा जरूर यूज कीजिएगा। लास्ट वाले में देखेंगे कि हमने कॉमा यूज नहीं किया, क्योंकि इसके बाद हम डेटा नहीं देने वाले हैं। लेकिन अगर आपको और भी डेटा इंसर्ट करना होगा, तो यहाँ पे कॉमा देके फिर से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट यूज करना है, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर में आपको डेटा इस तरीके से इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको जस्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करते हुए अब यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आ चुका है DB स्टूडेंट्स, और इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पे अगर आप टाइप करते तो सब एक लाइन में आता, अब आपका विजिबिलिटी आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से क्या लिख रहा हूँ, लेकिन अभी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे विजिबिलिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो db.students.insert many ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, एक्नॉलेज्ड में ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, एक्नॉलेज्ड में आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रू दिखा दिया। इसके बाद नीचे आपको दिखा रहा है इंसर्टेड आईडीज, मतलब बहुत सारे आईडीज ऐड किया इसने। जो फर्स्ट हमने जो रखा था उसको 0 पोजीशन पे रखा, फिर 1 है 2 है, इस कंप्लीटली जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा उसने ले लिया है। अगर आपको सभी को देखना हो तो किस तरीके से हम देख पाएंगे कि डेटा सभी इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से यहाँ तो दिखा रहा है, लेकिन सभी को हमें अगर देखना हो, टोटल डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे चेकआउट करना हो, तो कैसे करेंगे। यहाँ फिलहाल स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, और फिर हम क्या लिखेंगे, db.students. फाइंड मेथड यूज करेंगे, और जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे सभी के सभी जो डेटा है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। आप देखिए स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास डेटा था हमने रमेश ऐड किया था, सेकंड वाला यस ऐड किया था, थर्ड वाले में विनोद को ऐड किया था, फिर हमने श्री को ऐड किया, और फिर हमारे पास ये लास्ट वाला कुमार को ऐड किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं। 2 तरीका आपको बताया, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कमांड आपको पास करना है। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि डेटाबेस कैसे बनाना है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन कैसे बनाना है, कलेक्शन के अंदर में डॉक्यूमेंट को कैसे ऐड करना है, एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट को कैसे ऐड करेंगे, और एक ही बार में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, उस चीजों को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। प्लीज एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा, और बेहतर आप तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।